बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, मुज़ाकरात ईरान और अमेरिका के बीच में अभी तक शुरू नहीं हो पाए। पहले ये कहा गया कि वीकेंड पे मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, फिर कहा गया जी सोमवार को हो जाएंगे, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि मंगल वाले दिन जो है वो उनकी टीम पहुँच जाएगी पाकिस्तान में और ईरान के साथ मुज़ाकरात होंगे। एक तरफ अमेरिका का मौक़िफ़ है जो बार बार बदल रहा है और उसके रीज़न्स भी हैं। पहले आप देख लें, डोनाल्ड ट्रंप ने जो लेटेस्ट बयान दिया है वो ये है कि डेमोक्रेट्स ईरान के हवाले से हमारी इस वक्त की इंतहाई मजबूत पोजीशन को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस हकीकत के बावजूद कि पहली जंग अजीम 4 साल 3 माह और 14 दिन जारी रही, दूसरी जंग अजीम 6 साल 1 दिन तक चली। अब ये जंगों का हवाला डोनाल्ड ट्रंप इसलिए दे रहे हैं ताकि वो अपने नुकसान को कम करके साबित करें कि देखें ना, जंग अजीम तो इतनी लंबी चलती हैं, लड़ाइयाँ बहुत लंबी चलती हैं, हमने तो बहुत मुख्तसर लड़ाई की है। इससे पहले वो अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ाई या इराक़ के अंदर लड़ाई, इन चीज़ों के हवाले भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा जी 6 हफ्तों का मैंने वादा किया था, हमने काफ़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। एक सेनेटर है अमेरिका में, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली की करप्शन पर और इस जंग के दौरान जिस तरह वो पैसा बना रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बात की है। सेनेटर जॉन ओसोफ, इन्होंने ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के बारे में बयान दिया। वो $2 अरब के लिए सऊदी पेरोल पर हैं। ये उन्होंने कहा कि जेरेड कुशनर $2 अरब के लिए सऊदी पेरोल पर है और अब वो बज़ाहिर मशरिक़ वस्ता में अमरीकी सफारतकारी की क़यादत कर रहे हैं, जबकि बिल्कुल इसी वक्त वो अरब दुनिया के शहजादों और शेखों से मज़ीद अरबों डॉलर मांग रहे हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई आम अमरीकी सफ़ीर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अरबों डॉलर का मुतालबा करे? ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना। और इस खेल में सिर्फ जेरेड कुशनर ही शामिल नहीं है। एरिक, जो डोनाल्ड ट्रंप का एक बेटा है, और डोनाल्ड जूनियर, जो डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा बेटा है। इनकी जुज़वी मिल्कियत वाली एक कंपनी इस जंग के दौरान खलीजी रियासतों को अपने ड्रोन इंटरसेप्टर्स, यानी ड्रोन को मार गिराने वाला निज़ाम फरोख्त करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले हमने कभी इतनी बड़ी करप्शन को छुपाने की इतनी मामूली कोशिश भी नहीं देखी। यानी इसको करप्शन करार दिया जा रहा है। अमेरिका में अब ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली ने इस लड़ाई से भी पैसा बनाया है। कुछ और चीज़ें भी अमेरिका में सामने आई कि एक सट्टा होता है, जैसे ही लड़ाई फैलने लगती है तो एकदम कीमतें ऊपर जाती हैं, और जैसे ही ये स्टेटमेंट आते हैं कि अब लड़ाई जो है वो रुक जाएगी तो कीमतें नीचे जाती हैं। इन कीमतों के उतार चढ़ाव में भी अरबों डॉलर बनते हैं और इस खेल के अंदर कुछ लोग शामिल हैं जिनके ऊपर तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। शक इस बात पे किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथियों को पता होता है कि ये वाला स्टेटमेंट देंगे तो पेट्रोल की कीमतें ऊपर चली जाएंगी और ये वाला स्टेटमेंट देंगे तो पेट्रोल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। तो आलमी सतह पे एक सट्टा हो रहा है और उस सट्टे के जरिए से भी पैसा बनाया जा रहा है। नाज़रीन, अब एक आखिरी खबर मैं आपके सामने रखता हूँ। ये है जनाब बाजोड़ से रुकन सूबाई असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इन्होंने बड़ी अलार्मिंग किस्म की बात की है। मोहम्मद फ़हीम साहब हमारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। और रुकन असम्बली डॉक्टर हमीदुर रहमान, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाजोड़ से रुकन है। वो ये कहते हैं कि हफ्ते वाले दिन ज़िला बाजोड़ की तहसील खार में सिक्योरिटी फोर्सेस स्पॉन्सर लोगों ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की बिना पर एक गाँव पर छापा मारा और वहां पर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया और इस छोटे बच्चे को अपनी मां की गोद में शहीद कर दिया। इसके साथ साथ इस गांव के जितने घर थे, इन सब में जितना कुछ मौजूद था इसे माले गनीमत के नाम पर ले गए, जिसमें सोना, नकदी और कपड़े वगैरह भी शामिल थे। इसकी तमाम तफसीलात भी मौजूद हैं। सैयद बादशाह के घर से 2 तोले सोना और 72,000 रुपए भी ले गए। फजल हयात के घर से 1 लाख रुपए साथ ले गए और उसके साथ साथ घरों से कपड़े भी ले गए। इसके बाद अहदाफ भी हासिल नहीं किए गए। वहां लोगों ने एहतजाज किया और मुतालबा किया कि इन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी हो, क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ। रोजाना की बुनियाद पर इन इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे और अहलकार मुख्तलिफ शक्लों में और मुख्तलिफ कपड़ों में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं। इसके अलावा हमारे इलाके छोटे मामूद में मुख्तलिफ इलाके हैं जहां रोजाना लाशें उठाना मामूल बन गया है। इस पूरे ऐवान को पता है कि जून 2025 में बाजोड़ में ऑपरेशन किया गया, इलाके क्लियर किए गए, लोग भी बेघर हुए,
खैमों में जाकर रहे, लेकिन इसके बावजूद क्लियर इलाकों में दोबारा ऑपरेशन कर रहे हैं और तलाशी ले रहे हैं और मार्टर गोले फायर कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? 1 साल में अभी तक वो इलाका क्लियर नहीं हो सका। ये बड़ा अलार्मिंग है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ये छापे मारती हैं या एक्टिविटीज़ करती हैं और इसके अंदर लोगों का सामान उठाकर ले जाए या आम लोगों का कत्लेआम हो या बच्चे शहीद हो जाएं, ये वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक हैं। इनकी फ़ौरन इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा, ये रुकन सूबाई असम्बली डॉक्टर हमीदुर रहमान का स्टेटमेंट है। तो इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी तौर पे तादीबी कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये हरकत की है। एक चीज़ नाज़रीन मैं जाते जाते आपको बताऊं, पाकिस्तान में ना एक बड़ा सख्त मुकाबला शुरू हो गया है। ये बज़ाहिर तो बहुत सीनियर लोग हैं पाकिस्तान की मीडिया में, मैं हैरान होता हूँ कि इनको हो क्या गया। अच्छे खासे थे, कभी कभी ये कहते थे कि ये खिलाफ है एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत पर, लेकिन आसिम मुनीर साहब के जूते पॉलिश करने में इन सहाफ़ियों ने कमाल कर दिया। ऐसा सख्त मुकाबला चल रहा है, मैं क्या इनके नाम लूँ, इतने सीनियर लोग हैं। कुछ के चेहरों पे दाढ़ियाँ हैं, कुछ के बाल सफ़ेद हैं, कुछ ने दहाइयाँ गुजार दी मीडिया में। मुझे तो अब शर्म आती है कि ये हमारे मीडिया के अंदर हमारे सीनियर्स इस तरह के लोग निकले। कोई एक जूता पॉलिश कर रहा है, कोई दूसरा जूता पॉलिश कर रहा है, किसी ने तस्मे मुंह में दबाए हुए हैं। देखिए, बतौर इदारा फ़ौज को तहफ़्फ़ुज़ अगर आप देना चाहते हैं तो फ़ौज हमारे टैक्स से चलती है, वो आप करेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। यानी मेरा भी ये मानना है कि फ़ौज को नुकसान नहीं होना चाहिए और फ़ौज के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन इसका आगाज़ कौन करता है? इसका आगाज़ वो क़यादत करती है, फ़ौजी क़यादत, जो फ़ौज को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करती है। जब आप गन डालेंगे, गैर कानूनी गैर आईनी हरकतें करेंगे, जब आप मुल्क को तबाह करेंगे और फ़ौज के पीछे जाकर छुप जाएंगे, तो आपको जब लोग जवाबी हमला करेंगे तो आप तो फ़ौज के पीछे जाकर छुपे हैं ना, फिर फ़ौज का नुकसान होता है। तो दोनों तरफ से ये होना चाहिए, एक तरफ से नहीं होता। अब फ़ौज की अगर कोई तारीफ करता है या फ़ौज को बचाने की कोशिश करता है, मेरे ख्याल में जर्नलिज्म में वो इतना को बुरा नहीं माना जाएगा। लेकिन जर्नैलों के जूते पॉलिश करने में तो कमाल कर दिया हमारे इन सहाफ़ियों ने, मैं हैरान हो गया हूं। और ये बात जर्नैलों को भी सोचनी चाहिए, यानी आसिम मुनीर साहब को सोचना चाहिए कि उनके इक़दामात का बोझ जाकर फ़ौज बतौर इदारा फ़ौज पे पड़ता है। जब वो कोई ऐसी हरकत करते हैं जो आइन और कानून के खिलाफ है या इखलाकियात के खिलाफ है, जबरी तौर पे लापता किया जाए, सियासत में मुदाखलत की जाए, एक्सटेंशन, इस्तना, जुल्म, बर्बरियत, जबर, जब ये चीज़ें की जाएं तो फिर बतौर इदारा फ़ौज बदनाम होती है। ये आम पाकिस्तानी से ज़्यादा उन लोगों को सोचना चाहिए जो फ़ौज के बेनिफिशरी हैं, जिन्हें फ़ौज ने इतनी इज्जत दी है, इतना मुकाम दिया है। उन्हें भी सोचना चाहिए कि जिस इदारे ने उन्हें इतनी इज्जत और मुकाम दिया है, वो इस इदारे के लिए कितनी इज्जत कमा रहे हैं या इदारे की बदनामी का बायस क्यों बन रहे हैं, ये तो उन्हें भी सोचना चाहिए। लेकिन मैं उनका अब क्या कहूँ, ये तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और कई दहाइयों से बिगड़ा हुआ है। जो असल बात है वो ये है कि हमारे सहाफ़ियों ने बेशर्मी का कंबल ओढ़ा हुआ है। आज से 2 साल पहले पाकिस्तानियों का मैंडेट छीन लिया गया था। देखिए, पाकिस्तानियों के साथ ये वारदात कोई पहली दफ़ा नहीं हुई। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा गेम डालती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है, लेकिन इस बड़े पैमाने पर धांधली की माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। एस्टेब्लिशमेंट 19-20 तो करती रहती है, यानी एस्टेब्लिशमेंट के पास अपने 10-15 बंदे होते हैं, वो उन्हें जितवा देते हैं, फिर जिसकी भी हुकूमत बन रही होती है उसको तोहफे में दे देते हैं और इस तोहफे के बदले में हुकूमत के साथ ताल्लुकात इस्तवार करके अपने मामलात कंट्रोल करते रहते हैं। लेकिन इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट ने उल्टा काम किया, उन्होंने जीतने वालों को हरा दिया। हमेशा एस्टेब्लिशमेंट डील करती है उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसके आने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। यानी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने के इम्कानात ज्यादा थे तो उनकी तवज्जो तहरीक इंसाफ की तरफ थी। 2013 में नून लीग के आने के इम्कानात ज्यादा थे तो उनकी तवज्जो नून लीग की तरफ थी। 2008 में बेनज़ीर की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी के आने के इम्कानात ज्यादा थे तो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के साथ मामला कर दिया था। हमेशा यही होता है। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोती बोलता था 180 नशिस्तों पे 81 नशिस्तों पे 181 थी, ये कामयाब हो रहे थे, लेकिन 17 सीटों वाले को पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इतने बड़े पैमाने पर ज्यादती पहली मरतबा की। ये पाकिस्तानियों के मैंडेट के ऊपर डाका है
पाकिस्तानियों के वोट की पर्ची की तौहीन है। तो इसका एक और पाकिस्तानियों की इज्तिमाई दानिश को बंद कमरों के फैसले में इन्होंने बूटों के तले रौंद दिया। चौक को डी चौक बनाने की जरूरत, पाकिस्तानियों की बेइज्जती की चंद लोगों ने बंद कमरों में बैठ के, जिनमें आसिम मुनीर जगह पे निकल के सर फहरिस्त हैं। और पाकिस्तान अब एक मरतबा फिर आज इम्तिहान है पहिया जाम हड़ताल का इन्होंने ऐलान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, काम रोक दिया। और ये उनकी पहली ऐसी कोशिश है काम नहीं कर जिसमें वो मुल्क बंद करने जा रहे हैं। इससे पहले इस किस्म की कोई कोशिश इस तहरीक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं दे रहे। शाम तक सूरत वाज़ेह हो जाएगी और मैं अगले वीडियो में आपको बताने के काबिल होऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक कामयाब हुई, और अगर नहीं हुई तो किस वजह से नहीं पर निकल के बैठते हैं। और अगर तो इन्हें कामयाबी मिलती है कि कभी भी जरूरत नहीं होती कि वो, तो ये एक बहुत बड़ा एतमाद इन्हें मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट को घबराहट हो जाएगी के अंदर, और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट को कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दबाव बढ़ जाएगा और उनको ये समझ आ जाएगी कि हम मुल्क बंद कर सकते हैं मुस्तकिल तौर पे भी, चौक बनेगा और फ्यूचर में वो इस प्लान को मजीद रिफाइन कर सकते हैं। अगर कामयाब नहीं होते तो फिर इन्हें सीखना पड़ेगा, किसी किस्म की दोबारा नई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए इमरान खान ने और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है लड़ाई वाला इंटरनेट इस्तेमाल करना। इमरान खान ने कोई डील लेने से इनकार कर दिया, अभी हाल ही में दोबारा उन्हें डील ऑफर हुई है, लोग वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब डील ले नहीं रहे। वो वाला इंटरनेट, देखिए वजूहात आपको समझनी पड़ेगी। नंबर एक ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ आना शुरू हो गई है कि जितना मर्जी मारो लाइनिंग ये इमरान खान का जिन बोतल में बंद नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेशन खत्म, जो मकबूलियत का जिन है इमरान खान की, जैसे नौजवान उनके साथ खड़े हो गए हैं, या लोग ये इसको खत्म नहीं कर सकते। अभी एक पागलपन वाला इन्होंने कुछ अर्सा पहले फैसला किया एहतजाज कर रहे हैं कि हम 25 साल तक वोटर की तादाद को ले जाएंगे। इन्हें बताया गया उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनके पास आप जेनजीज की एक तादाद को बीच में से निकाल देंगे तो बाकियों का आप क्या करेंगे? आप पाकिस्तान को बंद करें। जो अगर ये पूरे पाकिस्तान में इससे पहले वाली जनरेशन है, जनरेशन वाई, उसका आप क्या करेंगे? तमाम एटीएम मशीनें जो 80 की दहाई में लोग पैदा हुए, 90 की दहाई में पैदा हुए, उनका आप क्या करेंगे? के अंदर जितने भी लोग, या उससे पहले वालों का आप क्या करेंगे? वो ये और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे और ज्यादा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। इनको ये बताया गया के पास है। फिर एस्टेब्लिशमेंट को ये समझ आ गई कि ना मईशत चलती है, ना मुल्क चलता है, ना फैसले हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की ना इज्जत ही बचती है। नहीं होगा तो ऐसी सूरत हाल में क्या करें? के पास भी इंटरनेट, तो इमरान खान को एंगेज तो करना पड़ेगा। दूसरा देखें, एक और बहुत सीरियस इशू है जिसको हम डिस्कस नहीं करते नॉर्मली। भी हुकूमत 4-5 दिन से लंबा नहीं खींच सकती। इमरान खान ने ना रास्ता छोड़ा, कोई खींचा, लेकिन साथ ही अपोजिशन के लिए, यानी वो अगर डील ना करे तो क्या फायदा? सारी अपोजिशन फर्ज करें डील कर दे और इमरान खान ना करे तो क्या फायदा? और बाहर से, क्योंकि इमरान खान डील करेंगे तो फिर एस्टेब्लिशमेंट जीतेगी, कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज उन्हें शिकस्त रहेगी और पाकिस्तान की अवाम जो है वो टक्कर देती रहेगी हर चौक, क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, वो किसी और के साथ तो खड़ी नहीं है। इमरान खान जिसे आगे करता है लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो एक अदम एतमाद है मौजूदा निजाम पे और हुकूमत पे, वो ठीक नहीं हो रहा हरिपुर में। और लोगों फिर डोनाल्ड ट्रंप देखें या जो इस हुकूमत का माई बाप बना हुआ है, हम सब जानते हैं जिस तरह शहबाज शरीफ साहब उनके जूते पॉलिश करते हैं। शू शाइन बॉय का एक इंटरनेशनल किताब भी मिला, जैसे आसिम मुनीर साहब डोनाल्ड ट्रंप को पसंद है, मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है उनके साथी और उनके रिपोर्टर। तो ये तो माई बाप बना हुआ था पाकिस्तानी सरकार का, मौजूदा रजीम का, और ये अब वही आदमी खतरा बन गया है। मैं कई महीनों से आपको ये बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप से ये जिस किस्म के वादे करके आ गए हैं बढ़ा के, या जिस किस्म की कमिटमेंट्स इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दे दी है, जैसी इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को यकीन दहानियां करवा दी हैं, ये कोई इतना आसान नहीं होगा उन अहदाफ को पूरा करने में। वोट डाला, अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी डिमांड्स आएंगी, बल्कि ऑब्वियस है कि वो आनी 27 में वो दबे लफ्जों में चीजें कहता भी रहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की बातों को पूरा करना इतना आसान नहीं। बेशक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कंट्रोल बहुत अच्छा है, जिन्होंने, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है। और पाकिस्तान वैसे भी एक हैरत का है, यहाँ पे कभी क्या हो जाए, कभी क्या हो जाए, कुछ पता नहीं होता। किस लम्हे लोग किस तरफ चल पड़े, किस जगह पे कौन खड़ा होकर क्या हरकत कर दे, ये किसी को आइडिया नहीं। 19 साल के थे, तो इतना आसान भी नहीं होता चीजें करना। 22-23 साल डोनाल्ड ट्रंप को मैनेज करते करते प्रेशर बहुत ज्यादा 25 साल तक लेकर जाना शुरू हो गया। इमरान खान को टैकल इन्हें करना पड़ेगा। ये जो मर्जी कर दे, जहां मर्जी चले जाए, इनको अडियाला जेल में जाना पड़ेगा। और कुछ इतलात आ रही है मुतज़ाद किस्म की कि अडियाला जेल के दरवाजे से कुछ लोग गुजर के अंदर की तरफ गए और उन्होंने अंदर जाने के बाद 2 चैलेंजेस, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें की हैं बिलावल जरदारी, और वो बातें अभी चेमगोइयां हो रही हैं पार्टी का चेयरमैन शहर इक़्तिदार में, और इस्लामाबाद रावलपिंडी के मुख्तलिफ हलकों में इस किस्म की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद एंगेजमेंट की कोशिश की गई, लेकिन ये खबरें याद रखिएगा हर उस मौके पर आ जाती हैं जब एहतजाज की कोई कॉल चल रही होती थी।
एक उसके अलावा ऐसी नहीं आती। पर्ची के ऊपर जिसकी कोई तो credibility अगर कोई भी नहीं। संजीदगी होगी तो पता चल जाएगा, अदरवाइज और इमरान आप खान कह साहब रहे तो हैं डट कर कि खड़े हैं, वो अब तक आपका उन्होंने नौजवान एब्सोल्युटली सियाना है नॉट और कहा काम के है नौजवान जो है वो वो किसी गुमराह किस्म की डील के उनको लिए कुछ ज़हनी नहीं तौर पता। पे तैयार नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं नाज़रीन, बहुत जो सारे दहशतगर्दी का MNAs और मामला MPs के अफसोसनाक उम्मीदवार हुआ भी इस्लामाबाद अपनी में, अपनी उस हवाले से जो पार्टियों के डेवलपमेंट्स हैं मैं मंशूर आपके के सामने बारे रखता हूं। में नंबर कुछ एक तो उन्हें पता ही आपका जो नहीं। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर और है बहुत सारे पाकिस्तान का, उसने कहा पाकिस्तान कि में ऐसे हुकूमत लोग के हैं पास जो कोई एक गैब का जमात इल्म भी नहीं है नहीं कि हमलों का पहले से जो पता कभी लगा लिया स्कूल में जाए। नहीं गए तो वो तो भाई मंशूर फटे पढ़ ही मुंह। नहीं सकते। तो क्या यानी ऐसे हुकूमत के लाखों पास कोई करोड़ों गैब लोग का जो इल्म हैं, नहीं है कि उनके पहले वोट से खत्म पता कर लगा दिए लिया जाएं। जाए। तो दुनिया भर क्योंकि की ये एजेंसियां मंशूर दहशतगर्दी नहीं के पढ़ वाकयात सकते। को होने चाहे से उनकी पहले उम्र कैसे 40 साल रोकती या है, 50 साल हो। तो ये जो कैसे बूमर्स है रोकती ना है? जितने भी ये या नौजवानों से आपकी जो जान एजेंसियां छुड़ाना हैं वो चाहते कई हैं। दहशतगर्दी के वाकयात ये को रोकती मैदान तो से लेती भागने हैं, वाली बात है। तो उन्हें जब कैसे रोकती मुकाबला है? क्या ना उनके करो, पास गैब का तो इल्म है? मैदान से ही भाग जाओ। बेशुमार आपके पास टाउट यानी लगे फिरते हैं जिनके जिसका पास गैब का मुकाबला इल्म आप नहीं कर सक है। रहे, वो पहले ही आप बता इसके देते हैं साथ कि खेलना अदालत ही ने है। कल क्या फैसला देना है। गायब का इल्म है ना इसको उनके वैसे ही पास। मैदान से बाहर निकाल वो पहले ही बता देते हैं कि अब क्योंकि कौन ये गिरफ्तार नौजवानों होगा, का किसके मुकाबला लिए नहीं जमीन कर पा तंग रहे, की उनके जाएगी। सवालों के जवाब वो नहीं पहले ही दे बता पा रहे। देते हैं कि किसकी और जमाबंदी उनके की शऊर जाएगी। को फेस वो पहले ही नहीं कर बता पा देते रहे। हैं कि अब कौन सा ज्यादा जज फारिग होने तरीका वाला निकाला है, है कि कौन से इनको नया बाहर कानून निकालो। बनने वाला है। हम इनके ये बगैर गैब का मैच इल्म नहीं है तो और क्या है? ये उनको पहले से नौजवान कैसे पता आपको चलता मैच है? खेल